मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्णा। तो गोवर्धन अपनी जगह पे सुस्थिर हो गए, एंटिसिपेशन में कि कब भगवान आएंगे कृष्ण के रूप में और मुझ पर अपने चरण धूलि रख करके मुझे धन्य करेंगे। इसी बीच में 5 दिन में 800 माइल्स लॉन्ग एंड 80 माइल्स वाइड ब्रिज वॉज रेडी। 5 दिन। पहले दिन वानरों ने 112 मील लंबा ब्रिज तय कर दिया। दूसरे दिन 160 मील ऐड हो गए। तीसरे दिन 168 मील ऐड हो गए। चौथे दिन 174 मील ऐड हो गए और 5वें दिन 184 मील ऐड हो गए। सो फर्स्ट डे 112 माइल, सेकेंड डे 160, थर्ड डे 168, फोर्थ डे 176 एंड फिफ्थ डे 184। ऐसे 5 दिन में 800 मील और हर दिन 80 मील लंबा, वो तो चल ही रहा है। So when the last stone was cast and it was bound up, नल के द्वारा वो पूरा ब्रिज बांध करके रख करके तैयार हो गया। इस सारे वानर इतने खुश हो गए। इस सेतु का नाम रखा गया नल सेतु। हमने आजकल हम अटल सेतु और ये क्या क्या सेतु है, उस समय जो सेतु बना था उसका नाम था नल सेतु। तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के ऊपर आधारित नाम रखने की परंपरा जो है ये रामायण के समय से है, नल सेतु, क्योंकि नल वाज द चीफ आर्किटेक्ट। सो नल ने ये ब्रिज बांध करके कंप्लीट हो गया। एवरीवन वाज सो हैप्पी, क्योंकि इतने सारे लोग, मतलब सेतु बंद से लेकर के वानर पूरा एंड तक थे। सो लास्ट में जब लास्ट स्टोन रखा गया तो सारे वानरों की खुशी की सीमा ही नहीं रही। एक वानर इतने खुश कि वो फ्लैग लेकर के इधर से उधर तक 800 मील वापस दौड़ते गए। अरे ब्रिज पूरा हो गया, अरे ब्रिज पूरा हो गया, अरे ब्रिज पूरा हो गया। जो भी बीच में मिलता है सबको पता चलता है ब्रिज पूरा हो गया। एवरीवन इज इन जल्लोष, एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग। क्योंकि यू सी 2 महीने तक तो वानरों की टोलियां हर जगह पे घूम ही रही है सीता को खोजते हुए। उसके बाद में 2 दिन में पूरा वो ट्रैक फ्रॉम किष्किंधा टू सेतुबंध किया। उसके बाद में वहाँ पर न खाना पीना ठीक से, समुद्र के किनारे, बंदर जंगल के वासी हैं, उनको समुद्र के किनारे से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी प्रभु राम है इसलिए वहाँ पर है वो। और उसके बाद ये ब्रिज बनाना है। एवरीवन इज वर्किंग टायरलेसली। फाइनली वन थिंग इज कंप्लीट। सो एवरीवन वाज इन ग्रेट जुबिलेशन। हर कोई बहुत खुश था। प्रभु राम बहुत खुश हो गए, तो सो हैप्पी कि उन्होंने अपने वानरों के ऊपर इतना जो ये रखा था, विश्वास रखा था, वानर उस विश्वास पर खरे उतरे। राम और लक्ष्मण जहाँ पर बैठे हुए थे सेतुबंध में, वहां पर आए और वहां से उन्होंने द फर्स्ट स्टेप ही पुट ऑन द ब्रिज, पहला जब पैर रखा, द ओशन एज इट स्वेल्ड इन प्राइड, पूरा समुद्र जो शांत था उसकी लहरें थोड़ी उथल पुथल होने लगी। इतनी ही उथल पुथल कि वो केवल जब ऊंचे उड़े तो ऊंचे उड़ करके उसके कुछ बूंदे प्रभु राम के चरणों तक जाए, कुछ उड़े तो प्रभु राम के चरणों तक जाए। ऐसे प्रभु राम धीरे धीरे एक 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 पग रख करके आगे जाते गए। उस ब्रिज का, उस सेतु का उन्होंने पूरी तरह अवलोकन किया। और जैसे ही प्रभु राम अपने पैरों को ब्रिज पर रखते हैं, सारे समुद्र के सारे जलचर, मगरमच्छ, डॉल्फिन्स,
whales, sharks. Yes. उस समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं कि वेल्स को खा जाएंगी. उसे कहते हैं तिमी. तिमी मीन्स बेसिकली फिशेस हु कैन स्वॉलो वेल्स. और ये तिमी ही नहीं होते, ऐसे भी फिशेस होते हैं जिन्हें कहा जाता है तिमिंगिलर, जो तिमी को खा जाते हैं. वो तिमिंगिलर. तिमी मीन्स दोज हु ईट वेल्स एंड तिमिंगिलर मीन्स दोज हु ईट तिमीज. तो ये सारे तिमी, तिमिंगिलर, बड़े बड़े कछुए, बड़े बड़े केकड़े, मगरमच्छ, जितने सारे शंख और ऑयस्टर्स ना, शेल्स, जिसके सीपिया, जिसके अंदर से मोती मिलते हैं, ये सब पूरे समुद्र से आकर के जो ब्रिज था उसके इस साइड पे और इस साइड पे, जैसे रोड के साइड पे फुटपाथ होता है ना, वैसे ब्रिज के आजू बाजू ये आ गए और सब तैर करके एकदम घट चिपक करके सब प्रभु राम को देख रहे हैं. प्रभु राम की सेवा में प्रभु राम धीरे धीरे चलते जा रहे हैं और प्रभु राम के पीछे सारी वानर सेना झूमते हुए उल्लास से, ब्रिज का ही नहीं, वो जो जलचरों ने अपने एक्सटेंशन ब्रिज बनाया है उसके ऊपर भी सब चल रहे हैं. और डेफिनेटली इतना वेट था उस सब का. अल्टीमेटली सारा वेट वरुण देव ने धारण किया और थोड़ा समय चलने के बाद अंगद ने लक्ष्मण को अपने कंधे पर लिया, हनुमान जी ने राम को अपने कंधे पर लिया एंड दे स्टार्टेड लीपिंग अहेड, क्योंकि समय कम है. सो दे स्टार्टेड लीपिंग. जैसे ही हनुमान जी और अंगद दे स्टार्टेड लीपिंग, वैसे ही सारी वानर से और उनके पीछे झुक 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 सब ऐसे कूद रहे ईगर टू गो अहेड. थोड़े ही समय में हनुमान और अंगद उस छोर तक पहुंच गए और देखते सारी वानर सेना. हनुमान जी को राम ने आदेश दिया, मेक श्योर यू आर द लास्ट पर्सन टू क्रॉस. यू शुड प्लेस योर फुट लास्ट, यू शुड बी लास्ट वन टू टेक योर फुट ऑफ द ब्रिज. तो हनुमान जी खड़े हो गए एक कोने में और सारी वानर सेना जा रही है. सारे बंदर केवल ब्रिज के ऊपर से नहीं, कुछ जितना हो सकता है उतना उछल कूद करके जा रहे थे, कुछ तैर करके जा रहे थे. इसी बीच में विभीषण अपने 4 साथियों के साथ में वायु मार्ग से लंका पहुंचे, ताकि जब राम और लक्ष्मण आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे. तो इस प्रकार से ऊपर से गंधर्व, किन्नर, यक्ष, अप्सराएं, चारण, विद्याधर, ये सब जोश से नगाड़े बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, प्रभु राम की यश, उनकी यशोगाथा का वर्णन कर रहे हैं. Everywhere there is a festive mood. Finally, when the last monkey had crossed, तब प्रभु राम ने हनुमान को कहा, अब आप चलो. हनुमान जी ने जैसे ही पैर आगे रखा, लास्ट स्टोन क्रॉस किया और लंका में प्रवेश किया, वैसे ही जो सारा एक्सटेंशन ब्रिज था ना, जो सारे जलचर आकर के बनाए थे मेन ब्रिज के आगे का, वो सारे जलचर नीचे चले. So केवल 800 miles long and 80 miles wide bridge remained. विभीषण ने बहुत सारा मधु और कंदमूल और फल लाया हुआ था. वो जानते थे कि it has been long that the monkeys have not had anything. So विभीषण ने नमस्कार किया प्रभु राम और लक्ष्मण का, पाद अर्चना अभिषेक किया समुद्र के ही जल से. This was another way Vibhishan extended or gave opportunity for Samudra to really come to the Lord's lotus feet. समुद्र का जल लिया, प्रभु राम के चरणों में डाला, उसका प्रभु राम का पादाभिषेक किया. And he welcomed Lord Ram and Lakshman to Lanka also. So now सीता के बारे में सोचते हुए प्रभु राम की आंखों से आंसू आ रहे हैं. कि सीता is just might be 1/4 away, not even a bridge away. Thank you very much.